Hi everyone, my name is Nidhi Bhatnagar and this is the 13th part of this video, History Chapter 3 Class 10। अब पोर्शन आता है हमारा, कौन सा वाला पार्ट आता है हमारा, द इंटर वॉर इकोनॉमी, यानी कि जब युद्ध हो रहे थे तो उस समय है ना इकोनॉमी कैसी रही पूरी दुनिया की, उस समय की बात हमें बताई जाएगी। अब देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 18 तक लड़ा गया था। मेनली फॉट इन यूरोप, हमें ये पता है कि मेनली ये यूरोप में लड़ा गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी मेनली यूरोप में हुई थी, बट इट्स इम्पैक्ट वॉज फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन इसका जो भी प्रभाव पड़ा था वो पूरी दुनिया में पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब नोटेबली फॉर आवर कंसर्न्स इन दिस चैप्टर, इट प्लग्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century into a crisis that took over 3 decades to overcome। मतलब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इस अध्याय में हम जिन चीज़ों पर विचार कर रहे हैं उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि ये युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में धकेल दिया जिससे उबरने में दुनिया को 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लगा। बेसिकली पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि उन प्रॉब्लम से पूरी दुनिया को निकलने में लगभग 30 साल लग गए थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जो पूरा ये टाइम चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, तो पूरी दुनिया क्या एक्सपीरियंस कर रही थी, वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब देखो, इतना बड़ा युद्ध चल रहा है तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अस्थिरता तो रहेगी। एंड अनदर कैस्ट्रोफिक वॉर, और दूसरा भी एक महाविनाशकारी महायुद्ध उससे भी कराने लगी थी पूरी दुनिया। क्या हुआ था पढ़ते हैं। देखो, वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। अब वॉर टाइम में जब युद्ध हो रहा था तो युद्धकालीन रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुए थे देखते हैं इसे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो वॉज फॉट बिटवीन 2 पावर्स। 2 ब्लॉक के बीच में लड़ी गई, मतलब कुछ देश यहाँ बन गए थे, कुछ देश ये वाला ब्लॉक बन गए थे। ठीक है, आप पढ़िए कौन से थे। वन साइड कौन थे, एलाइज पावर्स थी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, है ना। लास्ट में बाद में जाके यूएस ने भी ज्वाइन कर लिया था। एंड अपोजिट साइड में हम कौन लड़ रहा था, सेंट्रल पावर्स थी, जिनमें कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ऑटोमन टर्की था। ये तो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। व्हेन द वॉर बिगिन, जब युद्ध स्टार्ट हुआ था अगस्त 1914 में, तो मेनी गवर्नमेंट्स थॉट, सब सरकारों ने, बहुत सारी सरकारों ने क्या सोचा था, दैट इट वुड बी ओवर बाय क्रिसमस। लाइक अगस्त में स्टार्ट हो रहा है और क्रिसमस आते आते तो ये ख़त्म भी हो जाएगा। बट इट लास्टेड मोर देन 4 years। ये युद्ध लगभग 4 साल से भी ज़्यादा चला था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज द लाइक नो अदर बिफोर, मतलब इतनी बड़ी वॉर कभी भी पहले नहीं हुई थी। द फाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, और इस फाइटिंग में इतने बड़े वर्ल्ड वॉर में इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल नेशंस ने हिस्सा लिया था, विच नो हार्स्ट दी वास्ट पावर, जिन्होंने इकट्ठी कर ली थी बहुत ज़्यादा पावर। कैसे, मॉडर्न इंडस्ट्रीज से, क्यों, टू इन्फ्लिक्ट, निस्तो नाबूद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए ऑन देयर एनिमीज। राइट, हम कह सकते हैं कि देखो, शुरुआत में क्या लगा था कि चलो वर्ल्ड वॉर हो भी गई, इन दोनों ग्रुप्स को लगा कि चलो, गवर्नमेंट्स को लगा देशों की इनकी कि चलो कुछ सालों में वही ये दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी। राइट, अगस्त में स्टार्ट हो रही, दिसंबर तक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये 4 साल से भी ज़्यादा चली। अब इतना बड़ा भीषण युद्ध तो पहले से कभी हुआ ही नहीं था दुनिया में। लेकिन ये युद्ध कैसे, अब क्या हुआ था, इस युद्ध ने दुनिया में सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक राष्ट्र थे, इतने बड़े बड़े, ठीक है, वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे इस युद्ध में, और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए दोनों तरफ जो था, सबके पास बेहिसाब जो थे औद्योगिक शक्ति इकट्ठी हो चुकी थी, इंडस्ट्रियल पावर आ चुकी थी, है ना। अब बहुत समर्थ थे ये लोग देश लड़ने के लिए, मतलब वेपन्स वगैरह सब कुछ आ चुके थे ना इनके पास। दिस वॉर वॉज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर। अब हम इसे कौन सी वॉर को फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर कह सकते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को। राइट, इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रीज से बना हुआ सामान यूज़ होता था, वेपन्स वगैरह यूज़ होते थे। इट्स सॉ द यूज़ ऑफ, इसके अंदर क्या क्या, मशीन गन्स का यूज़ हुआ, टैंक्स का यूज़ हुआ, एयरक्राफ्ट का यूज़ हुआ, केमिकल वेपन्स का यूज़ हुआ था इस वॉर के अंदर ऑन अ मैसिव स्केल। बहुत बड़े स्केल पर इन सब चीज़ों का यूज़ हुआ था। दीज वर ऑल इंक्रीजिंगली प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखो, ये जो सामान, जो भी चीज़ें थी, ये आधुनिक विशाल उद्योगों की तो देन थी ना, इतने ज़्यादा उद्योग लग गए थे, उन्हीं से तो ये बन रही थी। टू फाइट द वॉर मिलियंस ऑफ सोल्जर्स हैड टू रिक्रूटेड फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या होता है कि भाई पूरे सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, तो पूरी दुनिया से, है ना, सोल्जर्स बनाए जा रहे थे लोग, है ना, अराउंड द वर्ल्ड सोल्जर्स बनाए जा रहे थे, उनको फ्रंट लाइन पे लाया जा रहा था ऑन लार्ज शिप्स और ट्रेन्स वगैरह की मदद से। अब शिप्स और ट्रेन्स वगैरह का ये बनते कहाँ पर, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में तो बनेंगी ना चीज़ें, इनके डब्बे वगैरह, इंजन, जो भी चीज़ें बननी है, तो उनका बहुत ज़्यादा विकास हो गया था, उस वजह से ये बन पाई। द स्केल ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो 9 मिलियन तो डेथ ही हो गई थी इस युद्ध में, और 20 मिलियन जो थे वो इंजर्ड हो गए थे लोग। मतलब बेवजह इतना बड़ा युद्ध हो गया। और जब शुरुआत हुई थी तो उसका इतना बड़ा भी कारण नहीं था कि इतना बड़ा युद्ध हो जाए, पर ये युद्ध जो था 9 मिलियन लोगों को इसने मार दिया था, 20 मिलियन इसमें घायल हो गए थे। वॉज अनथिंकेबल बिफोर द इंडस्ट्रियल एज। अगर हम इंडस्ट्रियल एज नहीं होती, इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं होती, इतने भारी वेपन्स, इतने बड़े बड़े बम,
शिप्स ट्रेन्स या सब नहीं होती तो इतना बड़ा युद्ध भी संभव नहीं था विदाउट द यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्म्स, ये संभव नहीं था। मोस्ट ऑफ द किल्ड एंड मेंड, जो भी मरे गए थे और मेन मतलब होता है घायल हुए थे, वो थे मैन ऑफ वर्किंग एज, राइट। उस समय वर्किंग एज के पीपल ही तो जाके युद्ध में लड़े होंगे, उस समय यंग लोग तो लड़े होंगे। एंड दीज डेथ्स एंड इंजरीज इन्होंने रिड्यूस कर दिया था एबल बॉडीज़ को, वर्कफोर्स को इन यूरोप में, है ना। अब जो भी मतलब काबिल थे, जिनकी जो बॉडी से सही थे, लंगड़े लूले अंधे काने नहीं थे, उनको लड़ाया गया था। उनको लड़ाया गया तो ऑब्वियसली जितनी भी सही अच्छी मैन पावर थी वो यूरोप के युद्धों में जो थी वो बहुत सारे तो मर गए, बहुत सारे जो थे वो इंजर्ड हो गए थे विद फ्यूअर नंबर्स विद इन द फैमिली। अब लोग जो थे कमाने वाले फैमिली के अंदर कम रह गए थे, तो इनकम भी जो थी वो डिक्लाइन हो गई थी आफ्टर द वॉर हर परिवार की। ड्यूरिंग द वॉर इंडस्ट्रीज वर रिस्ट्रक्टेड, अब इंडस्ट्रीज़ दोबारा से रीस्ट्रक्ट हो रही थी। क्यों? क्योंकि देखो वॉर से पहले मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में बिस्कुट बन रहा है, अब तो बम बनाने हैं ना, अब तो सिपाहियों की जूते बनानी है ना, वॉर चल रही है तो जो भी चीज़ें वॉर में ज़रूरत थी वो चीज़ें बनाई जा रही थी, इसलिए हम बोल रहे हैं कि रीस्ट्रक्ट हो रही थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ जो थी और वॉर रिलेटेड गुड्स उसमें बनाया जा रहा था। इंटायर सोसाइटीज़ वर ऑल्सो रिकग्नाइज्ड फॉर पूरी सोसाइटीज़ को बिल्कुल वॉर की तरीके से ही देखा जा रहा था। एज मैन वेंट टू बैटल, अब जब हमें पता चला कि आदमी जो थे वो युद्ध लड़ने जा रहे थे, तो वीमेन जो थी स्टेप्ड इनटू अंडरटेक जॉब्स दैट अर्लियर ओनली मैन वर एक्सपेक्टेड टू डू, तो औरतें वो नौकरियां करने आ गई जिन्हें पहले माना जाता था कि ये आदमियों के ही काम हैं। द वॉर लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक्स, अब इस वॉर की वजह से स्नैपिंग हो गए थे एक तरीके से, जो संबंध थे ना इतने बड़े बड़े देशों के आपस में, इकोनॉमिक संबंध जो थे उनके वो भी जो हैं टूट गए। युद्ध के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो आर्थिक ताकतें थी उनके बीच आर्थिक संबंध ही टूट गए थे, है ना। लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स ने आपस में इतनी लड़ाई कर ली थी कि उनके संबंध तो बनेंगे नहीं अच्छे अब, विच वर नाउ फाइटिंग ईच अदर टू पे फॉर देम, एक तरीके से एक दूसरे से बदला लेने के लिए लड़ रही थी इतनी बड़ी बड़ी देश जो थे। सो ब्रिटेन ने बोरो कर लिया था लार्ज सम ऑफ मनी, ब्रिटेन बेचारा बहुत गरीब हो गया था इस समय। यूएस तो बहुत लास्ट में कूदा था तो उन पे तो पैसे बचे हुए थे, लेकिन ब्रिटेन के पास तो पैसा खत्म हो गया था, तो यूएस बैंक से उन्होंने बहुत उधार लिया, यूएस पब्लिक से बहुत ज़्यादा उधार लिया था इन्होंने। पैसा किसने? ब्रिटेन ने। दस द वॉर ट्रांसफॉर्म कर दिया था यूएस फ्रॉम बीइंग एन इंटरनेशनल डेप्टर, यूएस को जो इंटरनेशनल मतलब एक तरीके से पहले पूरी दुनिया से उधार लेता था, लेकिन युद्ध के चक्कर में बाकी लोगों पे तो पैसा खत्म हो गया, यूएस के पास पैसा बचा, अब वो दुनिया को पैसा दे रहा था, इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था। इन अदर वर्ड्स एट द वॉर एंड, जब वॉर एंड होती है तो यूएस एंड उसके जो सिटीजन्स थे ओन्ड मोर ओवरसीज एसेट्स हो गए उनके। क्यों? क्योंकि अब आपने पैसा तो आप दे नहीं सकते, तो जिन्होंने भी उधार लिया वो अपनी कुछ ज़मीनें वगैरह दे रहे थे यूएस के लोगों को, यूएस की गवर्नमेंट को, राइट, मतलब कंट्रीज़ जो थी वो यूएस गवर्नमेंट को ज़मीनें दे रही थी, यूएस की गवर्नमेंट को, हाँ मतलब ज़मीनें वगैरह दे रही थी, ये सब कुछ चल रहा था। और फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सिटीजन्स ओन्ड इन दी यूएस, राइट। तो ये सारी कहानी होती है यहाँ पर फिनिश। यहाँ पर क्या आपने देखा, इस सब में देखा कि जो आदमी थे, काबिल आदमी थे, तो वो लड़ने के लिए जब गए थे तो वो लोग या तो मर गए उस युद्ध में या फिर वो तो लंगड़े लूले हो गए, तो औरतों को बहुत सारी नौकरी करनी पड़ी, पूरा समाज बदल के रह गया। यूएस जो कि पहले बहुत उधार लिया करता था, आज पूरी दुनिया को उधार दे रहा है क्योंकि युद्ध में लास्ट में उतरा था तो उसके पास पैसे बचे हुए थे, राइट। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।